इन दोनों स्पीकर्स को रन करने के लिए हमें एक एम्पलीफायर चाहिए। अब रॉक्स में तो फिर हमारे पास स्पेस होती है। जब थ्री डोर थार भी हमने इतनी सारी करी है, उसमें भी उतनी सी स्पेस में हमें 8 इंची का ऊपर डाल नहीं होता था। भाई देख आज क्या हो रहा है, कहाँ पे आए हम। ये वाली पेटी चेक कर रहे हैं डेफ बॉन्स की। क्या हो रहा है भाई आज? भाई देख आज क्या हो रहा है, कहाँ पे आए हम। मोटर आज आए concept? हैं मोटर कॉन्सेप्ट। इनकी वीडियो तो आपने पहले ही देखी होगी भाई, होगी यूट्यूब पे बहुत वीडियो है। म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराने आए हम बेसिकली। थार का आज म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड होगा। बैक टू अनदर ब्लॉग। चलो अब दिखाते हैं, थार में काम शुरू हो चुका है वैसे तो। अंदर चल के देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आ जाओ। अरे भाई यहाँ यहाँ तो रास्ता ही बंद कर रखा है। चढ़ ले भाई। गाड़ी कहाँ छुपा दी भाई? गाड़ी एरी भाई, कहीं ना छुपी। तो अपने मूसवे के कंपोनेंट डल रहे हैं और एक कोएक्सल है, डीएसपी कोएक्सल कंपोनेंट। और अभी पेटी का सब ऊपर भी दिखाएंगे अभी कौन कौन से। यहाँ पे बहुत सारे अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ियों का काम चल रहा है। आज भैया बहुत बिजी चल रहे हैं। पीछे फॉर्चुनर लगी हुई है, थार है, उधर अपनी थार है, इधर भी कई गाड़ियाँ हैं, उधर भी है। भाई ये देखो इतना सारा सब ऊपर रखे हुए इतने सारे यहाँ पे। भैया ने जो अपना भाई देखो भाई सीट बीट निकल चुकी है, मैट बैट हट चुके हैं और भाई यहाँ लगे हुए हैं काम में पूरा। गाड़ी पूरी तरह खुल गई है, अभी पीछे की ओर निकाल रही है, अभी काम चलने लग रहा है। और ये अपना सामान आ चुका है, सामान यहाँ धरा हुआ है। अभी जब इसकी फिटिंग होगी तब दिखाएंगे आपको। भाई ये दो कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुके हैं। कोएक्सल लग रहे हैं। पीछे कोएक्सल, आगे कंपोनेंट है। तो भाई अपने कोएक्सल फिट हो चुके हैं और आगे अभी वायरिंग का काम चलने लग रहा है, भाई कर रहे हैं। आगे के इधर ये वाले भाई कंपोनेंट का काम कर रहे हैं। कंपोनेंट तो रेडी हो गए, सॉरी कोएक्सल तो रेडी हो गए। बाकी डैम्पिंग हमने पहले ही भारत कार एक्सेसरीज से करा ली थी, ये भी आप देख सकते हो। इसमें अगर आपको कैमरा जस्टिस कर रहा होगा भाई, दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी में डैम्पिंग पहले की हो गई थी हमारी। अभी म्यूजिक सिस्टम का काम हो रहा है। अभी जैसे ही काम पूरा होता दिखाते हैं आपको। तो भाई आगे के कंपोनेंट का काम शुरू हो गया। और भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्नव कुमार। पन्नव कुमार भैया हैं, ये कर रहे हैं आगे का काम कंपोनेंट का। और इसमें कपलर टू कपलर फिटिंग हुई है, कोई वायर कट नहीं हो रहा है। तो ये अभी जैसे ही भैया स्पीकर फिट हो जाएगा इसमें पूरी तरीके से। मतलब जैसे थार में ये होता है ना कि कई स्पीकर फिट नहीं होते, काट के करना पड़ता है वो। ऐसी कोई कटिंग तो नहीं होगी। आपके सामने ही करके दिखा रहे हैं भैया अब। इतने भैया थोड़ी फिटिंग कर रहे हैं, इतने इधर से दिखा देते हैं। वायरिंग का काम होने को, सॉरी वायरिंग का काम हो रहा है भाई पूरा। इधर भैया वायरिंग का देख रहे हैं पूरा।
ये अभी भैया मोनो एम्प इंस्टॉल हो रही है ना, ये 4 चैनल है, 4 चैनल है। 4 चैनल और DSP यहाँ पर है, मोनो फेड लगी है, और भैया आपका क्या नाम है? सोनी। और यहाँ पे भैया कर रहे हैं मोनो और 4 चैनल इंस्टॉल। और ये में वायरिंग कौन सी कंपनी की डलती है भैया? ये वायरिंग तो अभी तो इसमें फिलहाल गैरेज की वायरिंग डली, पावर की और ये मोनो एम्प कौन सा है, कौन सी कंपनी का? मॉडल के मोनो है, मॉडल के ही आपको वो है 4 चैनल DSP नाकामिची। डीएसपी पहले दिखा दिया, वो गलती से हमने मोनो एम्प बोल दिया था, डीएसपी है। यही है ना डीएसपी भैया? और काम जोरों शोरों से लगा पड़े हैं दोनों भाई। आ जाओ इधर से देखते हैं। और भाई ये है ओरिजिनल स्पीकर अपने थार के। वैसे तो भाई देखो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है भैया को, पर आज हम आए मोटर कॉन्सेप्ट में अमन भैया के पास। और वेलकम बाकी जी। अब अमन भैया हमें बताएंगे कि हाँ उन्होंने हमारी गाड़ी में क्या क्या लगाया है और क्यों हम इसके बारे में बात करेंगे, क्यों कैसे क्या उन्होंने सजेस्ट किया और हमने क्या किया। देखो जितिन भाई, इसमें आप थार रॉक्स लाए हो, थार रॉक्स का जो साउंड सिस्टम है स्टॉक का, पहले तो वो तो बताओ कैसा है। साउंड सिस्टम स्टॉक तो मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि एकदम आवाज़ गायब ही है। अब उसकी कितना ही भी साउंड खोल लो। प्रॉब्लम भी यही है ना कि इसमें डोर्स में स्पीकर्स नहीं है। थोड़ा सा हामन गार्डन वाले में डोर दिया हुआ है तो उसमें थोड़ी सी आवाज ठीक आती है। इसमें एक तो स्पीकर्स आपके आगे लगे हैं, आगे कोई आपका ट्विटर नहीं है, और पीछे भी हमारे पास छत पे स्पीकर दे दिए। तो हम स्पीकर्स कोई भी लगा लेते हैं इसमें। इसमें वोकल्स अच्छी आ जाती, बेस हमारा नहीं आता, तो बेस के लिए हमें वूफर चाहिए। अब रॉक्स में तो फिर हमारे पास स्पेस होती है। जब 3 डोर थार भी हमने इतनी सारी करी है, उसमें भी उतनी सी स्पेस में हमें 8 इंची का वूफर डाल नहीं होता था। आई थिंक आप भी 8 इंची का ही प्लान कर रहे हो। 8 इंची का या 10 इंची का भी जैसे आप सजेस्ट करोगे उसी के हिसाब से काम हाँ, करेगा। देखो, साउंड भी एक बार थोड़ा check सा करके। खुल के जो आएगी वो थोड़ी हाँ 10 इंची आएगी। साइज जितना बढ़ा दोगे उतना बेस थोड़ा सा लाउड हो जाता है। 8 इंची में भी अच्छे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा टाइट चलता है, पंची रहता है, लेकिन हाँ वाइब्रेशंस उसमें नहीं रहती। तो जिस तरीके से आपका भी है काइंड ऑफ एसक्यूएल सेटअप इसको कहते हैं, जिसमें हम कंपोनेंट्स में जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाह रहे और वोकल्स अच्छा प्लान करेंगे। तो इक्विपमेंट्स भी आई थिंक मोर और लेस हमारे प्लान थे। मूसवे के हमने चारों कंपोनेंट्स लगाए हैं। हाँ जी, ये हाँ, ये स्पीकर्स हमारे फ्रंट कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट है फ्रंट। रेयर में हमने कोएक्सियल लिया है क्योंकि आप ट्विटर नहीं चाह रहे थे। तो भैया ये जैसे कोएक्सियल और कंपोनेंट में फर्क क्या रहता है? फर्क यही होता है भाई, जैसे इसमें आपका ट्विटर सेपरेट है हाँ जी, तो आपका थोड़ा सा वोकल स्टेजिंग और ट्रेबल स्टेजिंग अलग अलग चलती है। इसमें जो हमारा है कोएक्सियल, वो हमारा इनबिल्ट ट्विटर होता है। तो जैसे कई बार रेयर डोर में ट्विटर की जगह नहीं होती तो बंदे कहते हैं कि हमें कटिंग एडिशनल करानी है। आपने भी यही कंसिडरेशन किया कि अगर इसके अंदर ही हो जाए, हाँ। बाहर से अलग से मेरे को कोई वो होल नहीं बाहर से दिखना चाहिए। अजीब लगेगा क्योंकि एक तो ना पूरा वाइट है और फिर हाँ। ब्लैक वो स्पीकर लगेंगे कट पिट हाँ, के ये है कि लगेगा आप शायद मतलब। इंटीरियर चेंज कर दिया इन्होंने, हाँ जी। तो डार्क इंटीरियर आ रहा है। लेकिन हाँ, कईयों की जैसे आपकी पर्सनल प्रेफरेंस ही कि मेरे को नहीं कोई छेद वगैरह दिखाना, तो फिर उस केस में आप कोएक्सियल में भी जा सकते हो। अब इन दोनों स्पीकर्स को रन करने के लिए हमें एक एम्पलीफायर चाहिए, जो कि हमने दोनों एम्प्स मॉडल के ही प्लान करे हैं। तो एक हमारा है MPD 4.70 जो कि 4 चैनल एम्प है, जो कि स्पीकर्स को रन करेगा। और एक आपका ये मोनो एम्प है MPD 1.500 जो कि हमारा वूफर रन करेगा। और भाई ने DSP भी ऑप्ट किया है जो कि नाकामिची का होने वाला है। DSP क्या करता है आपका भाई, कि नॉर्मली कंपनी का जो स्टीरियो होता है इसमें हमारा आउटपुट नहीं होता। जैसे पहले पाइनियर सोने लगाते तो RC आउटपुट वहीं से आ जाता था, इसमें नहीं होता। तो या तो इसके बीच में कन्वर्टर लगता है एम्पलीफायर के बीच में। अब थोड़ा सा बेटर वर्जन में DSP आ गया है। DSP कहना है। हाँ, तो वो साउंड प्रोसेसर होता है, उसमें आपको फ्रंट राइट लेफ्ट, रेयर राइट लेफ्ट और सबवूफर सब अलग अलग चैनल पे कंट्रोल होता है। प्लस एक बार ये लैपटॉप से ट्यूनिंग हो जाता है तो सही क्रॉसओवर सेट होके क्लैरिटी ज़्यादा बेटर आती है और आपके स्टीरियो की वोल्टेज को भी ये बूस्ट कर देता है। और जैसे हम आपके पास आए, आपने हमें मूसवे के सजेस्ट किए हाँ जी। कंपोनेंट और कोएक्सियल, तो इसके अलावा भी हमारे पास कौन सी कंपनी है या फिर आपने ये सजेस्ट करना क्यों बेटर समझा हमें? देखिए एक है, जैसे अभी भी जैसे आपने भाई से भी डिस्कस किया था तो आपने हामन कार्डन का प्रेफर कर रहे थे। हाँ जी, अब देखिए कुछ ब्रांड्स हैं जैसे हामन हो गया या JBL हो गया या इन्फिनिटी हो गया या सोनी हो गया, पाइनियर हो गया, ये थोड़ा मास ओरिएंटेड ब्रांड है, ये थोड़ा लाउडनेस पे स्पीकर्स होते हैं। अब मैं नहीं कहता स्पीकर्स बुरे हैं, लेकिन हाँ
स्वीट साउंडिंग नहीं है। ये घोड़े स्पीकर इनको कहते हैं कि हाँ ये चल जाएंगे और बंदे को लगेगा कि हाँ टॉप मॉडल वाली फील होगी। वही यहाँ से हार्मन गार्डन होता है, तभी महिंद्रा से हार्मन गार्डन टाइप होता है ताकि उनकी ब्रांड इमेज बढ़ जाए। लेकिन ये जैसे जर्मन ब्रांड है, ऐसी बहुत स्पेसिफिक ब्रांड जैसे आपने अंदर देखेंगे ऑडियो सर्कल का स्पीकर था, DLS का स्पीकर था, ESB है, तो ये सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांड्स हैं जो कि उसी वैल्यू में या उससे थोड़ी सी कम वैल्यू में भी प्राइस वाइज उससे बेटर आउटपुट देता है। तो अगर आप जब इसकी आवाज़ सुनोगे तो आपको ज़्यादा खुल के आएगी, ज़्यादा क्लियर वोकल अच्छे आएगी, आएंगे। कानों में चुभेगी नहीं, तो वो सूदिंग साउंड होगी। तो ये फर्क होता है इन स्पेशलाइज। अब ये स्पेशलाइज ब्रांड्स हम तो सेल कर लेते हैं क्योंकि आपका हमारे पर ट्रस्ट है। हाँ जी। जो छोटे दुकानदार आते हैं वो ये ब्रांड सेल नहीं कर पाते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए वो कस्टमर ने सोनी पायनियर सुना होता है या हारमन सुना होता है, हाँ, वही मैं भी खरीद जब लेते हैं। आया था मैं कंफ्यूज था कि मैं हरमन गार्डन के लगाऊंगा या ऐसे सोनी जो हाँ। ब्रांडेड नेम है। मैं उन चीजों से एक कस्टमर रहता है कि ब्रांड ले रखा है, कुछ ब्रांड में सुना हुआ है वो एटलीस्ट आपने, सुना हुआ है, हाँ। देखा हुआ है, उसमें करें। क्योंकि ब्रांड ये भी है। अब हाँ। आपको इसकी अवेयरनेस रही, लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, आप इसकी प्रोडक्ट्स देखोगे, कितने हाई एंड DSPs ये बनाते हैं, कितने हाई एंड कंपोनेंट बनाते हैं, तो आपका ट्रस्ट हो। अब ये अवेयरनेस आपको नहीं है, यही अवेयरनेस हम फिर अपनी वीडियो के माध्यम से, जैसे आप अपनी ऑडियंस को दे रहे हो, हम भी हाँ जी। यही गाइड करते हैं अपनी माध्यम से। नहीं, अब जैसे अब मिनिमम अगर हम कोई भी थार रोक्स लाता है या 2 डोर भी लाता है तो मिनिमम बजट क्या रहना चाहिए? देखो At least मिनिमम अच्छे बजट नहीं होता sound कि के लिए। बिल्कुल बेसिक कोई कहता है मुझे बिल्कुल भी साउंड में पैसा नहीं खर्चना, कम हाँ से जी। कम में क्या करें, तो आप कम से कम में सिर्फ एक कंपोनेंट आगे अपग्रेड कराओ और एक छोटा वूफर प्लान करो, जो कि आपका खर्चा आएगा 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन आप उस डायरेक्शन में सही पड़ जाओगे। अब आपको प्रॉपर साउंड चाहिए जिसमें चारों स्पीकर्स, एक एम्प और एक छोटा वूफर। एम्प के साथ अच्छा सेटअप जो होता है वो 50,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, और फिर इस तरीके से आपका फुल फ्लेज सेटअप आता है जिसमें अच्छे स्पीकर लग रहे हैं, दोनों सेपरेट एम्प लग रहे हैं, DSP लग रहा है, सबवूफर लग रहा है, प्रॉपर वायरिंग हो रही है, तो ये फिर अच्छे स्टेज में शुरू हो जाती है। फिर इसमें लेवल अप हो जाते हैं कि आप कितना बेटर स्पीकर जाते हो, कितने बेटर एम्प जाते और एक भैया आजकल जो मिड चल रहा है, ये जो साउंड बहुत लाउड हो जाता है, बाहर तक सुन लो चाहे, हो। हाँ जी, हाँ जी। जो लोगों की मतलब आजकल के बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है ये, सिर्फ लो- हमारे NCR एरिया की प्रेफरेंस हुई है कि हाँ लोगों को लगता है कि गाड़ी में हम स्पीकर्स लगा रहे हैं सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं। तो ये सेटअप है सुनने के लिए। मिड्स का सेटअप होता है नॉर्मली सुनाने के लिए। मिड्स में क्लैरिटी डिटेलिंग नहीं आती, लेकिन हाँ किसी को पता है कि मेरे को साउंड सेटअप लगाना है दूसरे को सुनाने के लिए, गाड़ी को चिखाने के लिए, गली से निकले तो शोर मचे, तो वो सेटअप मिड्स में ही पूरा हो सकता है। मिड्स में। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है कि ये सेटअप अच्छा है या वो सेटअप अच्छा है, आपकी क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस लेवल पे सेटअप चाहिए, मैं इसमें खुद एक- सुनना है या किसी और को सुनाना है। मैं इसमें क्लियर था कि मेरे को साउंड नॉर्मल चाहिए, कि ज्यादा हाई रेंज में नहीं जाए, जो कानों को दिक्कत ना दे, और अच्छा साउंड हो, तो वो clarity पार्टी करने का sound। साउंड होता है, वो मिड में ही हो सकती है। और भैया ने, और बड़े भैया थे एक और थे हमारे साथ, हाँ। तो क्या नाम था? दिलमीत। दिलमीत भैया, उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया और हम भैया के पास आए, मोटर कॉन्सेप्ट में यहाँ लगाया। भैया एक बार अपना एड्रेस और बताना। देखिए मोटर कॉन्सेप्ट हम हैं, अब हम मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में लोकेटेड हैं, और हमारे पास प्रॉपर कार ऑडियो का ही काम होता है, और हमारी पूरी क्लोज विसिनिटी है जहाँ पे आपकी कार सेफली हो जाती है। सिर्फ ऑडियो करते हैं और हम डैम्पिंग करते हैं। इसमें अगर किसी को एक्सपर्टीज चाहिए, अच्छी जगह अपना काम कराना है, तो आप हमें डेफिनेटली मोटर कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और थी लास्ट भैया, कि जब मैं यहाँ आया था मैं चाहता था कि जैसे मेरे डिस्प्ले में 360 कैमरा लगाना चाहता था, बट भैया ने आने में मना ही कर दिया, क्योंकि वो आप करते भी नहीं हो, बट आगे भी आपने मना किया क्योंकि मेरे लिए वो बेकार है। नहीं करवा सकते हैं सर, ऐसी देखो बड़ी गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ अब इनके इंटीग्रेटेड वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं। हाँ जी। तो 2-3 ब्रांड्स हैं, हमने पहले स्टार्ट भी किया था, लेकिन हाँ उनके पास भी अभी अवेलेबिलिटी पूरी गाड़ियों की नहीं आई थी। आई थिंक धीरे धीरे उन्होंने ऐड ऑन किया कि, लेकिन हाँ अगर वो मस्ट होगा आपके लिए फीचर, और आई थिंक अब फुल प्रूफ हो गया। इनिशियली ग्लिचेस आ रहे थे कि कोई चल रहा था, कोई बन रहा था, अब उन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर लिया है। तो काफ़ी ब्रांड है, जैसे मैक्सलिंक है, हाइपरसोनिक है, ब्लॉपंग भी लॉन्च कर रहा है। तो अगर आपकी कार का स्पेसिफिक आता है और वो चेक करवा देते हैं, अगर उनको आपको श्योरिटी होती है कि उन्होंने MX3 वर्जन में करे हुए हैं, तो फिर आप वो प्लान कर सकते हैं। जैसे बाय चांस अब मैंने म्यूजिक सिस्टम तो लगवा लिया, अब मैं अपग्रेड करता हूँ तो उससे कोई इससे रिलेटेड नहीं है, वो इससे ओवर एंड अबव है, अलग ही चलता है वो। तो वायरिंग भी अलग है उसकी। हमने आपका स्टीरियो खोला भी नहीं है, वो स्टीरियो खोल के कपलर अटैच करेंगे। हमारे केस में तो हमने आपका स्टीरियो टच भी नहीं किया। और जिस भाई लोगों को डर रहता है कि वारंटी वॉइड होगी, तो इस तरीके के सेटअप में आपकी कंपनी की वायरिंग नहीं छिड़ती, सारा फुल प्रूफ काम होता है, सारी प्रॉपर वायरिंग टैगिंग होती है। अभी भाई आपको वो दिखा भी देगा कि हम आगे भी किस तरीके से बैटरी के पास से भी वायरिंग होती है, और अंदर भी आपको कोई भी विजिबल वायरिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमने वीडियो में दिखा भी दिया है कि वायर कपलर टू कपलर हुआ है। हाँ। कोई कटिंग नहीं हुई, ना ही गाड़ी में कोई कटिंग हुई है।
बाकी अभी काम चल ही रहा है, और बेस अभी भैया अभी अब हम लगाएंगे, जब साउंड सुनेंगे उसके हिसाब से हमें भैया भी सजेस्ट करेंगे और हम भी देखते हैं। उसके बाद अभी आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, फाइनल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद बताते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू ब्रदर। भाई सनडाउन की पेटी लगवाई है इसके अंदर। अभी आपको ऑडियो चेक करवा देते हैं। Killing me with the pretty eyes going brrrr.